हेलो गाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई डेक्स इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर ओके इक्वल टू ये जो दोनों ये टर्म है, ये टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो ये होगा ई टू दी पावर में tan इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा ओके। तो ये अब ये डी एक्स ऊपर डी वाई नीचे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर में tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर में tan इनवर्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई सिर्फ रखना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो ये होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर में tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट का हो गया? ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जहाँ p का वैल्यू है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q का वैल्यू है e टू दी पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF। और IF कितना होगा? ये होगा e टू दी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। जो यहाँ पे dy है तो p इंटू डी वाई होगा, तो e टू दी पावर में p का वैल्यू कितना है? 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है, ये हो जाएगा e टू दी पावर में tan इनवर्स y। ये हो गया IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी वाई। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो x इंटू IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा e टू दी पावर में tan इनवर्स y इक्वल टू q कितना था? q था e टू दी पावर में tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर में tan इनवर्स y और फिर यहाँ पे dy। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं लेट e टू दी पावर में tan इनवर्स y को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e टू दी पावर में tan इनवर्स y इंटू 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व थोड़ा करेंगे तो x इंटू ई टू दी पावर में tan इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको हम लोग t एज्यूम कर लिया ना, तो ये e टू दी पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया और dt, तो ये t इंटू डी टी बन गया, t इंटू डी टी जो होगा t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू ई टू दी पावर में tan इनवर्स y इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर बाई 2 t मतलब e टू दी पावर में tan इनवर्स y का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से? हेलो गाइज, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई tan एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू tan एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वाई स्क्वायर है उस वाई स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे ताकि इधर में कोई भी वाई का टर्म नहीं होगा। तो ये होगा 1 बाई
वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर होगा तो एक वाई कट जाएगा, तो 1 बाई वाई tan x इक्वल टू माइनस सेक एक्स, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, -1 बाई वाई को अगर हम लोग t एज्यूम करते हैं तो ये होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स, ये होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस फॉर्मेट का है, ये है डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू टी इक्वल टू क्यू, मतलब ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हम लोग फाइंड करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स। तो ई टू दी पावर में p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है tan x यहाँ पे, तो ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो ये होगा ई टू दी पावर में, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ sec x। और इसको ये इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है t इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, ये होगा। तो t का t हो जाएगा और आई एफ हो जाएगा sec x इक्वल टू q का वैल्यू कितना था, q का वैल्यू कितना है देखिए माइनस sec x है, तो q के प्लेस पे लिखेंगे माइनस sec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा t। और ओके, t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू था -1 बाई वाई, तो यहाँ लिख देते हैं -1 बाई वाई इंटू सेक एक्स, और ये होगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। क्लियर हुआ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस वाई डी वाई डी एक्स बाई वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 बाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है इतना। ओके, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स टू दी पावर में 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर में 4, ठीक है। ये एक्चुअली में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना होगा। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इधर आ जाएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना हो जाएगा। ओके, ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, इसे हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही, ठीक है क्लियर होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई होगा, और यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ठीक है, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया गया एक्चुअली में। ओके, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर है। ये एक्चुअली में कितना लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डी ऑफ वाई अपॉन एक्स लिखा जा सकता है, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू
डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा, एक्चुअली में कितना लिखा हुआ, डी एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, क्योंकि ये अगर x है तो ये एक्स स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है ना 1/2, और x यहाँ पे होगा -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, इक्वल टू यहाँ होगा -y/x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से, बहुत ही आसान था ये। एक्चुअली में ये जो चीज़ किया गया है कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये लिख दिए, यहाँ से हम लोग ये लिख दिए, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कुछ फार्मूला आपको याद रखना है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, हेलो गाइज, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the family of parabola y equal to cx square plus k is the orthogonal trajectory of the family of ellipse this। ये इलिप्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है ये वाला पैराबोला, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इलिप्स का इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी। इसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा 2x प्लस 4y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस यहाँ होगा 4y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रिप्लेस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, ये रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यही यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 1 इंटू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमने रख दिया माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ताकि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिले। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली में होगा 2x इक्वल टू 4y माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था इधर चला गया प्लस हो गया, तो अब ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। डी वाई बाई 4y माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स बाई 2x। ठीक है, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 1/4 ऑफ लॉग 4y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/2 ऑफ लॉग x प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग लॉग के टर्म में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ऑफ लॉग ऑफ c। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 1/4 ऑफ लॉग 4y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ होगा 1/2 ऑफ लॉग cx। ठीक है, ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, ये 2 इधर इंटू होगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अब बन जाएगा लॉग ऑफ 4y माइनस 1 इक्वल टू लॉग c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से 4y माइनस 1 इक्वल टू c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ से y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा 1/4 c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, इसको अगर हम लोग जो पैराबोला का इक्वेशन दिया है यहाँ पे उससे कंपेयर करेंगे, मीन्स लिखेंगे y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस के, तो k का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से k का सॉरी 1/4, तो k का वैल्यू आ गया 1/4, यही आंसर हो गया। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज फॉर ए सर्टेन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, एफ एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमम वैल्यू 5, मतलब एफ एक्स का वैल्यू
मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम एफ एक्स वैल्यू 5 है कब, जब x का वैल्यू 1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड ऑल्सो द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मतलब फंक्शन का पहले कर्व फाइंड करना है इक्वेशन, और उसके बाद फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 to 2, x का वैल्यू 0 से 2 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंस है ना, एक इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि 6 है और x का स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस एक कांस्टेंट में इंटीग्रेशन आएगा c1। ठीक है, अब c1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, c1 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि लोकल मिनिमम कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 0, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर फर्स्ट डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा 3 माइनस 4 प्लस c1, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो c1 का वैल्यू आ जाएगा 1। c1 का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये अब कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और इसको अगर हम लोग एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पर एज्यूम कर लिए c2 आ गया। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू कितना, 5, मतलब फंक्शन का वैल्यू 5 है x इक्वल टू 1 पे, मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c2, तो 2 माइनस 2 0, तो c2 का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ से c2 का वैल्यू आ गया 5, तो c2 का वैल्यू जैसे 5 आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये हो गया y मतलब फंक्शन। अब फाइंड करना है, ये कर्व हो गया, अब फाइंड करना है ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट उससे मिलता है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, ये आया था डी वाई डी एक्स ना, डी वाई डी एक्स कितना आया था, ये हो गया था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये डी वाई डी एक्स आया था। इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से 3x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से फिर से x माइनस 1 होगा, मतलब ये फैक्टराइज हो गया x माइनस 1 और 3x माइनस 1 में इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 और 1/3। ठीक है, तो 1 पर तो क्लियर है कि 1 पर क्या हो रहा है, 1 पे हो रहा है लोकल मिनिमम, x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम हो रहा है। ओके, 1/3 पर चेक करते हैं, तो 1/3 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना था, ये था 6x माइनस 4। अगर x का वैल्यू 1/3 रखेंगे, 1/3 दिया होगा 2 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा -2 लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैक्सिमा, क्योंकि डबल डिफ्रेंसिएशन अगर लेस देन 0 है तो वहाँ होता है मैक्सिमा। मतलब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, मतलब हम लोग को फाइंड करना है एफ ऑफ 1 का वैल्यू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोकल मिनिमम 5 है। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करना है, अदर क्रिटिकल पॉइंट आ गया एफ ऑफ 1/3 पर वैल्यू, फंक्शन वैल्यू फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो 0 से 2 तक ही वेरी कर रहा है, तो हम लोग को उसका एंड पॉइंट पर भी फाइंड करेंगे वैल्यू, मतलब वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को एफ ऑफ 0 फाइंड करना है और वैल्यू फाइंड करना है एफ ऑफ 2, ये फाइंड करना है।
तो इतना सारा वैल्यू फाइंड करेंगे, जो सबसे मिनिमम होगा वो होगा ग्लोबल मिनिमम, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वो होगा ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 1/3 हम लोग फाइंड करते हैं, तो f ऑफ 1/3 कितना आ जाएगा, ये होगा 1/3 का क्यूब, मतलब 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ से अगर हम लोग LCM 27 लेते हैं तो ये होगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 135। ठीक है, और 9 प्लस 1 10 माइनस 6 4, 135 प्लस 4 मतलब 139/27। ये हो गया f ऑफ 1/3 पर वैल्यू। ओके, अब f ऑफ 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो f ऑफ 0 कितना होगा, 0 0 0 5, मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा 5। ओके, अब f ऑफ 2 का वैल्यू, तो f ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये होगा f ऑफ 2 का वैल्यू 8 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो अब देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो ये 139/27, ये 7 से लेस ही है, और ये 5 है तो इससे भी लेस है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गया 7। ओके, और सबसे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो 5 ही है, जो या तो 0 पे होगा और या तो 1 पे होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो गया 7, एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ।